अस्सलाम वालेकुम मेरे सुने चैनल के व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए चिकन कौरमे की जो शादियों में खाया जाता है उसकी रेसिपी लाई हूँ, जो खाने में बहुत ही मजे का बनता है और आपके घर वाले आपकी वाह वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कौरमा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल का ऐड किया और साथ ही मैंने इसके अंदर 4 अदद प्याज ली है, जिनकी मैंने ब्रीक कटिंग कर ली थी। इसको मैंने इतना ब्राउन करना है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए और प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम लो कर दिया। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जीरे का ऐड किया, साथ ही कुछ खड़े मसाले जिनमें 2 तेजपात, 2 अदद मैंने इसके अंदर मोटी इलायची ऐड की है, साथ में 4-5 लौंग है और साथ में 5 से 6 अदद मैंने हरी इलायची ऐड की है और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अच्छा, जब हमारे मसाले थोड़े से फ्राई हो गए हैं, फिर इसके अंदर मैंने 1.5 किलो चिकन ऐड किया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब अपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, चिकन की कौरमे में मैंने ना ज्यादातर लेग्स जब भी मैं पकाती हूँ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो लेग्स है ना उससे चिकन का कौरमा बड़ा जबरदस्त लगता है, मजे मजे की होती है। आपको पता है लेग सॉफ्ट भी होती है। अच्छा, अब मैंने जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और जब इसमें से खुशबू आने लगी तो फिर मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना हुआ जीरा ऐड किया, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड किया। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से इसके अंदर मसालों को फ्राई किया था। चिकन में मसालों को 2 से 3 मिनट हुए हैं बुनाई करते हुए और देखें 3 से 4 मिनट में ही इसका कलर और इसकी लुक कितनी जबरदस्त आई है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून हशाश और 15 दाने मैंने इसके अंदर बादाम के लिए हैं, जिनको पहले मैंने भिगो दिया था और अब मैंने ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बादाम और खशाज के पेस्ट को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। अच्छा, ये डालने का मकसद यही था, एक तो इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है, दूसरा ये ना जो हमारा कोरमा है वो दानेदार हो जाता है और मजीद इसको दानेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर दही ऐड की है और दही को मैंने बिल्कुल नहीं फेंटा, क्योंकि अगर आप फेंटते हैं ना तो वो इस तरह पुटलियां सी नहीं बनती, इस तरह इसके अंदर ना दानेदार होगा। ये भी दही के साथ भी इसका जो कोरमा होगा ना ये दानेदार होगा और जो खाने में बहुत ही मजा देता है। दही ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी कम से कम 30 मिनट्स के लिए। उससे ये होगा जो हमारा चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो मैंने प्याज फ्राई किए थे, मैंने एक जूसर लिया, अब मैं इसके अंदर सारे प्याज ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर ये नारियल का पराठा है जिसको नारियल का चूरा भी कहा जाता है, वो 2 टेबल स्पून मैंने ये लिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे चिकन जो हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो सारा जो मिक्सचर है जो मैंने ब्लेंड किया है नारियल का और प्याजों का, वो इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए ना मैं इसको अच्छे से अच्छे से मैं चिकन के अंदर मिक्स करूंगी और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मजीद अच्छे से भूनूंगी। अच्छा, इसको अच्छे से भूनने का मकसद यही होता है कि जो ग्रेवी है वो हमारी अच्छे से इसके अंदर मसाले के अंदर मच जाए और फिर इसको मैं 1 गिलास इसके अंदर पानी का ऐड करूंगी। अच्छा, पानी का जो 1 गिलास है जब मैं ऐड करूंगी तो इसको कम से कम मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। उससे ये जो ऑयल है ना इसका बाहर आ जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ही मजे का बनेगा। अच्छा, चिकन की और मसाले की बुनाई करते ही मैं इसके अंदर ना 1 टीस्पून इसके अंदर मैं गरम मसाले का ऐड करूंगी। उससे ये होता है कि जब आप बुनाई करते हुए गरम मसाले को ऐड करते हैं तो मसाले का जो टेस्ट है बहुत ही मजे का होता है। अच्छा जी, ये देखिए चिकन का जो मसाला है वो अच्छे से मेरा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करूंगी। चिकन के कौरमे की बुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करूंगी। अच्छा, अब जब मैं पानी का ग्लास ऐड करूंगी तो इसको 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख दूंगी। उससे ये जितना भी इसके ऑयल अंदर चला गया ना पानी डालते ही वो बाहर निकल आएगा। अच्छा जी, अब मैंने कवर करके रख दिया 10 मिनट के लिए और कौरमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितना जबरदस्त मेरा कौरमा बना है, दानेदार और बहुत ही मजे का। ये देखें जी मेरे चिकन के कौरमे की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।